اسلام آباد کی کال دوں گا، ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں آپ آئیں گے؟ انشاءاللہ میاں والی کے لوگوں، جب میں کال دوں گا اسلام آباد کی، اور وہ 20 تاریخ کے بعد کسی دن بھی میں آپ کو کال دے سکتا ہوں۔ اچھا یہ مجھے بتاؤ کہ اگر یہ جو ڈاکوؤں کی حکومت آئی ہے، اگر انہوں نے کنٹینر رکھے تو ہٹا دو گے؟ نہ کوئی کنٹینر آپ کو روکے گا، نہ کوئی 18 قتل کرنے والا رانا ثناء اللہ آپ کو روکے گا، اور نہ یہ جوتے پالش کرنے والا چیری بلاسم آپ کو روکے گا۔ میرا اپنی قوم سے وعدہ ہے کہ پاکستانیوں، جب تک میں زندہ ہوں میں نے کبھی آپ کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دینا۔ میں ایک آزاد پاکستان میں پیدا ہوا تھا۔ میرے والد اکرام اللہ خان نیازی، اور اچھا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب یہ ڈاکو مجھے نیازی کہتے ہیں، میں تو شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نیازی ہوں۔ میں ایک ہی چیز پہ ان چوروں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے نیازی کہتے ہیں۔ باقی جب تک یہ چور جیلوں میں نہیں جائیں گے، انشاءاللہ عمران خان اس ملک کے لیے جہاد کرتا رہے گا ان چوروں کے خلاف۔ تو میرے میاں والی کے لوگوں، سب سے پہلے انہوں نے کل کا ایک کمیشن بنائیں گے۔ کمیشن یہ اس لیے بنائیں گے کہ پتہ چلے کہ جو امریکہ سے سازش شروع ہوئی تھی، امریکہ سے جو سازش شروع ہوئی تھی، اور یہاں کے میر جعفر اور میر صادقوں نے مل کے ایک پاکستان 22 کروڑ قوم کے الیکٹڈ حکومت کو انہوں نے سازش کے تحت برطرف کیا۔ سب سے بڑی سازش یہ کہ امریکنوں نے وہاں سے بیٹھ کے یہاں کے میر جعفر اور میر ساگتت ان کے ساتھ مل کے ایک وہ حکومت کو ہٹایا جس حکومت نے وہ پاکستان اس کو ملا جو بینکرپٹ تھا، اس کا دیوالیہ نکال دیا تھا ان ڈاکوؤں نے۔ چوری کر کر کے بیرون ملک پیسہ لے کے گئے، لندن میں محلات خریدے۔ یہ وہ لوگ تھے جو 30 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے، مقروض کر رہے تھے۔ جو یہ چیری بلاسم کہتا ہے کہ چیری بلاسم کہتا ہے کہ بیکاریوں کو غلامی کرنی پڑے گی۔ تم غلام ہو، ہم غلام نہیں ہیں۔ ہم تو صرف اوپر والے کی غلامی کرتے ہیں۔ ہم وہ قوم ہیں، جب یہ بننے لگی تھی تو میاں والی کے لوگوں مجھے بتاؤ کہ کیا نعرہ لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے۔ ہم نہ کسی سپر پاور کے سامنے جھکتے ہیں۔ ہم ہیں سب سے دنیا کا عظیم لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کے امت ہیں۔ ہمارے نبی نے
दो सुपर पावर थी मदीना के। जब मदीना की रियासत आई, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके गए मदीना, तो उस वक्त दो सुपर पावर थे। एक तरफ ईरान में सुपर पावर थी, दूसरी तरफ दूसरी सुपर पावर थी रोम की। दो सुपर पावर थे। क्या मेरे नबी ने कभी किसी से कर्जे मांगने की कोशिश की या भीख मांगी या किसी के सामने झुके? बल्कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को पैगाम दिया कि मैं अल्लाह का हक का पैगाम लेके आ रहा हूं। सुपर पावर को कहा कि अगर तुम इस पे चलोगे अपने फायदे के लिए। हमारे नबी ने हमें खुददारी दी, उसने हमें गैरत दी, उसने हमें यह समझाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरत देता है। एक छोटे से इंसान को बड़ा इंसान बना देता है। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान की जो जमीन पे, हमें जो जमीन पे जंजीरें बंधी होती हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह इन जंजीरों को तोड़ देता है। इंसान इकबाल का शाहीन बच जाता है। जो कुरान में अल्लाह कहता है कि जब उसने कहा, अल्लाह कुरान में कहता है कि इंसान जो मैंने अशरफुल मखलूकात बनाया है, ये फरिश्तों से भी ऊपर चला जाता है, लेकिन जब गिरता है तो जानवरों से भी नीचे चला जाता है। मियां वाली के लोगों, हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर है कि हम फरिश्तों से ऊपर जाना चाहते हैं, हम इकबाल के शाहीन बनना चाहते हैं, या ये घटिया लोगों की तरह बूट पॉलिश करना चाहते हैं। हमारे ऊपर है ये। और हम जो उम्मत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और जो हमारे लीडर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह थे, एक गुलाम हिंदुस्तान में आजाद इंसान था, एक खुददार इंसान था। और हमारा जो लीडर था कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह, कभी कभी वो इसी तरह अमेरिका की गुलामी ना करता जो ये चोरों ने जो हमें गुलामी करवाई है। तो मेरे पाकिस्तानियों, आज जितने भी मेरे पाकिस्तानी ये देख रहे हो, हमें दो वजह से गुस्सा है। जो मेरी सारी कौम कराची से लेके, कोयटा से लेके, खैबर से लेके, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सारी मेरी कौम आज एक ही चीज पे खड़ी है कि हम दोस्ती सबसे करेंगे, लेकिन गुलामी किसी की नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मियां वाली हमें गुस्सा दो वजह से है। एक कि वहां अमेरिका, जिसने एक हमारे एम्बेसडर को वॉशिंगटन में बुला के उसे कहा कि इमरान खान को हटाओ, नहीं तो तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कहता है इमरान खान को अगर ना हटाया तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और अगर इमरान खान को हटा दिया, मतलब यह कि चेरी ब्लॉसम को, गुलाम को ले आए तो माफ कर देंगे। अमेरिका, हमें तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है। हम एक आजाद कौम हैं। मैं फिर से बताता हूं, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हम किसी के सामने ना झुकते हैं, ना किसी खौफ के बुत की पूजा करते हैं। हम आजाद लोग हैं। अगर ऊपर हमारे ये चोर जरदारी, शरीफ, नवाज शरीफ, और अब ये छोटा शरीफ और उसका बेटा उधर हमजा शरीफ, ये चोरों के नीचे एक अजीम कौम
इन चोरों की गुलामी नहीं करेगी। हमने जरा ये बता दो कि इंपोर्टेड हुकूमत नहीं, मियां वाली आवाज नहीं मुझे सही आई। इंपोर्टेड हुकूमत हम किसी सूरत इन चोरों को अपने ऊपर मुसल्लत नहीं होने देंगे। और मैं इन चोरों को बताना चाहता हूं, तुमने हमारे ऊपर मेरे पे एफआईआर काटी कि जनाब मैंने वहां, हमने जो मदीना में तुम्हें आवाजें लगी हमने यहां से करवाया था। बेशरम लोगों, झूठे लोगों, मकारों, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, तुम कहीं भी चले जाओ, सारी दुनिया में चले जाओ, जिधर पाकिस्तानी है तुम्हें एक ही आवाज आएगी, चोर। और एक दूसरी आवाज आएगी, गद्दार, गद्दार और चोर। और एक मिनट मेरे पाकिस्तानियों, एक और मेरी बात सुन लो। ये जो माफिया बैठा हुआ है, इन्होंने कल एक हमारे एक तहरीक इंसाफ के कारकुन के ऊपर कल इन्होंने हमला करवाया मोटरवे पे, शहबाज गिल पे। क्योंकि ये जो राना सनाउल्लाह, ये 18 कत्ल इसने किए, ये वो आदमी को बैठाया हुआ है। और शहबाज शरीफ वो आदमी है जिसने सबसे ज्यादा पुलिस मुकाबले में लोग मरवाए हुए हैं। मेरी गौर से बात सुन लो, अगर मेरे किसी कारकुन को तुमने हाथ लगाया आगे, तो जिम्मेदार हम तुम थ्री स्टूजेस को भी ठहराएंगे और जो तुम्हारे हैंडलर हैं उनको भी जिम्मेदार ठहराएंगे। ये पाकिस्तानी कौम, ये वो कौम नहीं जो आप समझते हैं कि मीडिया को कंट्रोल करके आप कौम को कंट्रोल कर लेंगे। ये दिन निकल गए, ये सोशल मीडिया का जमाना है। तुम अब इस कौम को कंट्रोल कोई नहीं कर सकता। और मैं आज यहां खड़ा होकर कह रहा हूं कि जो इस्लामाबाद में अवाम का समुंदर आने वाला है, मेरा चैलेंज है, ये चोरों को भी और जो भी सुन रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना बड़ा अवाम का समुंदर इस्लामाबाद में नहीं आएगा इंशाअल्लाह। मियां वाली, ये जो डाकुओं का पलंदा ऊपर बैठा हुआ है हमारे, और ये जो इनको लेके आए हैं, वो समझते हैं कि कौम थक जाएगी। अभी तो कौम तैयारी कर रही है। जिस तरह मैंने कहा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आप ये देखते रहेंगे। और माशाल्लाह मैंने 26 साल मियां वाली में जलसे किए हैं, इतना बड़ा जलसा मैंने अपनी जिंदगी में मियां वाली में नहीं देखा। जब इन चोरों और डाकुओं ने साजिश करके हमारी हुकूमत गिराई, तो मियां वाली के लोगों सुन लो, दिवालिया निकला हुआ था पाकिस्तान का। अल्लाह का शुक्र है कि 3 साल में कोरोना के बावजूद हमने पाकिस्तान की जो खसारा था बैरूनी मुल्क, जो तारीखी हमें मिला था, हमने उसको 11 सालों में सबसे कम बैरूनी मुल्क खसारा 3 साल के बाद हमने किया। 5.6% पे हमारा मुल्क की दौलत की इजाफा हो रहा था। और कोरोना के अंदर जो पाकिस्तान ने जिस तरह कोरोना का मुकाबला किया, दुनिया तस्लीम करती है कि पाकिस्तान वो मुल्क था जो 3 दुनिया के टॉप मुल्क थे जिन्होंने सबसे बेहतर और बेहतरीन एहलियत से अपने लोगों को कोरोना से भी बचाया, अपने गरीबों को बचाया, अपनी माइशत को बचाया। वो हमारी हुकूमत थी जिसको उन्होंने साजिश से हटाया। एक्सपोर्ट्स हमारी रिकॉर्ड, बाहर से जो डॉलर पाकिस्तान में आए
पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने डॉलर नहीं आए। सबसे ज्यादा टैक्स हमने इकट्ठा किया। 5 हमारी फसलें, क्योंकि हमने किसानों की मदद की, फसलें हमारी रिकॉर्ड। तब इन्होंने हमें गिराया, इसलिए नहीं कि कोई करप्शन थी। हमेशा हुकूमतें गिरती थी करप्शन की वजह से। कोई बताए कि इमरान खान ने कोई बाहर लंदन में प्रॉपर्टीज ली, कोई बाहर बताए कि मैंने बाहर बैंक अकाउंट लिए। और अगर मैंने भी यहां चोरी करके बाहर बैंक अकाउंट रखता इन चोरों की तरह, तो मैं भी आज अमेरिका के जूते पॉलिश कर रहा होता। और ये सुन लो, ये चेरी ब्लॉसम अमेरिका के गुलाम शहबाज शरीफ, सुन लो, तुमने झूठी एफआईआर कटवाई, तुमने राशिद शफीक को एयरपोर्ट से पकड़ के जेल में डाला। मैं आज आपको यहां खड़ा होके आज आपको मैं पैगाम देना चाहता हूं कि अगर आपने इसी तरह किया, हमारा एहतजाज जो इस्लामाबाद हम पुरअमन एहतजाज होगा। हमने कभी भी कोई इंतशार नहीं किया। हमारी तो औरतें भी वहां आएंगी, और मैं मियां वाली में इतनी औरतें जो आई हैं उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूं। हमारी औरतें भी आएंगी, हमारे बच्चे भी आएंगे, सारे बताने के लिए कि हम जिंदा कौम हैं, हम गुलाम नहीं हैं, हम बेकारी नहीं हैं, हम लाइफ सपोर्ट मशीन पे नहीं हैं। हम एक कौम है जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पे बनी थी। हम ये बताने आएंगे इस्लामाबाद। लेकिन अगर तुमने इसको रोकने की कोशिश की, तुमने इसी तरह की एफआईआर काटी, तो फिर जो होगा वो आप जिम्मेदार होंगे। मैं आज अताउल्लाह ईसा खेलवी को फिर से खराज तहसीन पेश करता हूं। ये जो आपने नया पाकिस्तान का तराना बनाया था, आखिर में मियां वाली ने इतना जबरदस्त तराना बनाया है। अताउल्लाह खान, मुबारक हो आपको। अच्छा मियां वाली, अब सारे तो इस्लामाबाद नहीं आ सकेंगे, चले अच्छा जितने नहीं आ सकते, आपने मियां वाली में जरूर उस दिन एहतजाज करना जब मैं इस्लामाबाद में कॉल दूंगा। धरती से फसली बटेरों को भगाएंगे। अच्छा मैं अब यहाँ मियां वाली में खड़ा होके अपने सारे पाकिस्तानियों को पैगाम देना चाहता हूं। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे बाशऊर पाकिस्तानियों, ये जो मैं आपको इस्लामाबाद बुला रहा हूं, ये तहरीक इंसाफ को नहीं बुला रहा, ये मैं अपनी सारी कौम को बुला रहा हूं। मैं अपनी बहनों को बुला रहा हूं, बच्चियों को बुला रहा हूं, बच्चों को बुला रहा हूं, नौजवानों को बुला रहा हूं, अपने दलेर नौजवानों को बुला रहा हूं। अपनी सारी कौम को मैं सिर्फ इसलिए बुला रहा हूं कि ये मामला पाकिस्तान का है। मैं ये चाहता हूं कि आप सब इस्लामाबाद आके इस बूट पॉलिशर को एक ही पैगाम दे कि गुलामी नामंजूर, गुलामी नामंजूर, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। इलेक्शंस करवाओ, अवाम को फैसला करने दो। ये फैसला पाकिस्तान की अवाम करेगी किसने हुकूमत बनानी है। ये अमेरिका और वॉशिंगटन फैसला नहीं करेगी। और पंजाब के अंदर हमारी हुकूमत गिराई गई नोटों के जरिए, पैसे के जरिए। शर्म आनी चाहिए कि लोगों ने अपने जमीर बेच के बैरूनी साजिश को कामयाब किया। लेकिन मैं आज अपने इंसाफ के इदारों से पूछता हूं कि क्या इसके ऊपर
बजाय अदालत में केस आपको सुओ मोटो एक्शन नहीं लेना चाहिए था। ये कैसे हो सकता है कि वोट किसी हल्के से ले और जाके अपने ज़मीर का सौदा करके किसी कहीं और जाके वोट दे? कभी सुना है कि बर्तानिया की डेमोक्रेसी में कभी भी ऐसा हुआ? कभी उसको वो अपनी शक्ल ना दिखा सके जो इस तरह अपने ज़मीर का सौदा करे? कभी सुना है यूरोप में? कभी सुना है ऑस्ट्रेलिया में? कभी सुना है न्यूजीलैंड में कि कोई जाके किसी पार्टी के टिकट पे जीते और दूसरी पार्टी पे जाके अपना ज़मीर बेच दे? कभी सुना है कि एक वो मुल्क, वाहिद दुनिया में मुल्क जो इस्लाम के नाम पे बना था, उधर उसके एमपीज भेड़ बकरियों की तरह अपने आप को बेचे और हमारे इंसाफ के इदारे कुछ ना करें? अदालतें हमारी रात के 12 बजे खुल सकती है, तो इन चोरों को क्यों नहीं डिस्क्वालीफाई करते? एक तो सारे पाकिस्तानियों सुन लो, सारे पाकिस्तानियों सुन लो, ये जो लोटे ये आगे से किसी भी हलके में आए इलेक्शन लड़ने के लिए, तो आपने इनका बंदोबस्त करना है। ये ज़मीर फरोश, ये वो लोग जो अपने मुल्क से गद्दारी करते हैं, अपने आइन से गद्दारी करते हैं, अपने हलके के लोगों से गद्दारी करते हैं, इनको आपने वो सबक सिखाना है कि सारी जिंदगी लोग डरें लोटा होते हुए और ज़मीर बेचते हुए। तो मेरे पाकिस्तानियों, मियां वाली के लोगों, आज यहां मैं खड़ा होके अपनी सारी कौम को एक आखिरी पैगाम देना चाहता हूं। आज ये फैसला कुन वक्त है। आज मेरे सारे पाकिस्तानियों, जिस मर्जी जमात के हो, आपने सबने एक फैसला करना है। आपने ये फैसला करना है कि क्या अल्लाह के हुक्म पे आप चलेंगे? अल्लाह का हुक्म है अमर बिल मारूफ। अल्लाह हमें हुक्म देता है कि हक के साथ खड़े हो, बातिल के खिलाफ खड़े हो, अच्छाई के साथ खड़े हो, बुराई के खिलाफ खड़े हो, चोरों के खिलाफ खड़े हो, और जो चोरों से जहाद लड़े उनके साथ खड़े हो। अल्लाह ने सुने मियां वाली के लोगों और पाकिस्तान के लोगों, अल्लाह ने आपको हुक्म किया है कि या जब भी हक और बातिल का मुकाबला हो, सच और झूठ का मुकाबला हो, अच्छाई और बुराई का मुकाबला हो, अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है हक के साथ खड़े हो, अच्छाई के साथ खड़े हो, बुराई के खिलाफ खड़े हो। ये अल्लाह का फरमान है। मियां वाली के लोगों और मेरे पाकिस्तान के लोगों, अल्लाह ने आपको इजाजत नहीं दी न्यूट्रल रहने की। न्यूट्रल रहने की इजाजत नहीं दी। न्यूट्रल सिर्फ जानवर होता है, इंसान न्यूट्रल नहीं होता। जब शेर एक हिरन को पकड़ लेता है तो बाकी सारे हिरन भाग जाते हैं क्योंकि वो न्यूट्रल हैं। इंसानों को अल्लाह ने इजाजत नहीं दी। फैसला कर लो, अच्छाई के साथ खड़े हो या बुराई के साथ खड़े हो, चोरों के साथ खड़े हो या वो लोग जो चोरों के खिलाफ जहाद लड़े उनके साथ खड़े हो। सारी कौम को मैं कह रहा हूं, ये आपने फैसला करना है। अगर हम ये सही, मेरी सारी कौम जो मुझे पता है कि सही फैसला करेगी, तो पहली दफा 75 सालों में पाकिस्तान एक कौम बन जाएगी इंशाल्लाह। वो कौम जो इल्लामा इकबाल की ख्वाब थी, जिसके लिए कायदे आजम ने जद्दोजहद की,
وہ یہ چوروں کو اوپر لانے کے لیے یہ پاکستان نہیں بنا تھا. یہ لاکھوں لوگوں کی جو قربانی تھی وہ ان چوروں کو اوپر لانے کے لیے قربانی نہیں دی گئی تھی. ہم نے ایک بڑی خواب پاکستان جس نے پھر سے لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا تھا, حق کے نام پہ بنا تھا, سچ کے نام پہ بنا تھا, ایک آزاد ملک بننا تھا ہم نے, اس لیے ہمارا ملک بنا تھا. اور یہ وقت فیصلہ کن وقت ہے میاں والی کے لوگوں اور پاکستانیوں, میرے غیور پاکستانیوں, فیصلہ کن وقت ہے. یہ وقت ہے اس ملک کے ڈاکوؤں اور چوروں کے خلاف جو 30 سال سے ملک کو لوٹ کے مقروض کر کے اور پھر سے اوپر آئے ہیں. ان کے خلاف جہاد ہے, جدوجہد نہیں ہے, جہاد ہے, آزادی کی جنگ ہے, حقیقی آزادی کی جنگ ہے, یہ جہاد ہے. میاں والی پہلے بتاؤ کہ آپ اسلام آباد کے لیے تیار ہو؟ انشاءاللہ. میاں والی, یہاں سے میری سیاست شروع ہوئی تھی اور ادھر سے ہی میں آج پھر سے آپ کو بتاؤں کہ میری حقیقی آزادی کی تحریک میرے میاں والی سے شروع ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ جو میں آگے دیکھ رہا ہوں, مجھے ایک بڑا پاکستان کا سنہری وقت نظر آ رہا ہے. مجھے وہ وقت نظر آ رہا ہے جو وہ اس طرف ہم جا رہے ہیں جدھر 75 سال پہلے ہمیں جانا چاہیے تھا. بجائے بیرون ملک سپر پاورز کی غلامی کرنے کے لیے ہم بنے تھے دنیا کی امامت کرنے کے لیے اور راستہ دکھانے کے لیے. ہم نے مدینہ کی طرز, مدینہ کے اصولوں کے اوپر عدل اور انصاف, انسانیت, خودداری, میرٹ, تعلیم, ہم نے اس کے اوپر ایک عظیم قوم بننا تھا اور ابھی تک ہم بن نہیں سکے. بدقسمتی سے ہم بن نہیں سکے کیونکہ ہمارے میں وہ کبھی بھی ہمارے حکمرانوں میں خودداری نہیں تھی, خوددار نہیں تھے. اور یہ جو آخر میں آپ جو بٹھایا ہوا اوپر, اس سے بڑا گیدڑ, جوتے پالش کرنے والا, چیری بلاسم اس ملک کی تاریخ میں نہیں آیا. 16 ارب روپے کے اس کے اوپر کیس ہیں, 16 ارب روپے کے ایف آئی اے میں کیس ہیں. نوکروں کے نام پہ پیسے لیے ہوئے ہیں اس نے. اس کا بیٹا باہر بھاگا ہوا ہے, اس کا داماد باہر بھاگا ہوا ہے, اس کا بھائی مجرم باہر بھاگا ہوا ہے, اس کے بھائی کے بیٹے باہر بھاگے ہوئے ہیں, ان کا منشی اسحاق ڈار باہر بھاگا ہوا ہے, اس کے بیٹے باہر بھاگے ہوئے ہیں. اور اس کو ہمارے ملک کے اوپر مسلط کر دیا. کیا ہم اس کو تسلیم کریں گے؟ میاں والی, کیا ہم اس چور کو اور اس کے خاندان کو اس ملک پہ امریکنوں کے کندھوں پہ چڑھ کے مسلط ہونے دیں گے؟ اس لیے میں نے اسلام آباد میں آپ سب کو بلایا ہے. 20 تاریخ کے بعد کسی دن بھی میں کال دے سکتا ہوں, تیاری رکھنا. اور انشاءاللہ عوام کا سمندر جب اسلام آباد آئے گا تو وہ صرف ایک چیز چاہے گا, الیکشنز کرو اور پاکستانی قوم کو فیصلہ کرنے دو کہ کون اس ملک کی قیادت کرے گا. ہم کسی امپورٹڈ حکومت کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے. پاکستان زندہ باد.